बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में कानून की हैसियत क्या है इससे आप लोग बखूबी बाखबर हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि कानून बनाया इसलिए गया है ताकि मजलूम पे, गरीब पे और ज़्यादा जुल्म किया जाए और उसको कानून का नाम दिया जाए। वरना अमीर आदमी जो करेगा, चाहे वो गलत करे या सही करे, उसके लिए वैसा ही कानून बना दिया जाता है। अभी आज जो एक अफसोसनाक खबर आई है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। आप देखें कि जो इस मुल्क में ईमानदार हैं, अच्छे नेक लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, और जो मुल्क दुश्मन है, जो पाक फौज के दुश्मन है, वो इस मुल्क में किस मुकाम पर बैठे हुए हैं और वो क्या कुछ करवा सकते हैं। तो वो खबर शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल में ऑल नोटिफिकेशन भी लाजमी ऑन करें। आसिफ इकबाल को श्री मज़ारी ने अपनी बेटी ईमान मज़ारी के कहने पे ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। उनका कसूर क्या था? सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उनको उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया। और वो ट्वीट भी क्या था? गुलकारा मीशा शफी और उनके दीगर दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। इस मुअत्तली के पीछे वजह आसिफ इकबाल का एक ट्वीट करार दिया जा रहा है, जिसे गुलकार अली जफर ने रीट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में आसिफ इकबाल ने कहा था कि अगर सोशल मीडिया पर किसी शख्स के बारे में फेक न्यूज़ यानी गलत खबर की तशहीर की जाए जिससे उस शख्स की बदनामी हो तो यह जुर्म है और इसकी सज़ा 3 साल कैद या 10 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना हो सकता है। यह एक आगाही ट्वीट था जिसे गुलकार अली जफर ने रीट्वीट किया। इस ट्वीट को लेकर वफाकी वजीर श्री मज़ारी की साहबजादी साहबा, जिनका नाम ईमान मज़ारी है, मैदान में कूद पड़ी और कहा कि FIA साइबर क्राइम दरअसल अली जफर का तर्जमान है, सारा सिस्टम गला सड़ा है, इसे ख़त्म होना चाहिए। इस ट्वीट के 2 दिन बाद आसिफ इकबाल को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आसिफ इकबाल को मुअत्तल किए जाने के पीछे श्री मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी ही हैं, जिन्होंने अपनी वालदा से सिफारिश करवा कर आसिफ इकबाल को ओहदे से हटवाया। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से सख्त रद्द अमल आया। सोशल मीडिया सार्फिन ने सवाल उठाया कि श्री मज़ारी ना कुछ करती है, 2.5 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उनकी बेटी जो हर वक्त फौज और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, उसके कहने पर एक ईमानदार अफसर को हटा दिया गया। एक शायरी ने कहा, किसी बेकसूर को नौकरी से निकलवाना हो तो एक फ़ोन करें, ख़ास तौर पर अगर आप किसी फ्यूडरल माइंडसेट वाले मिनिस्टर की औलाद हैं। कितने फैसल, कितने शामी, कितने आसफ, ये श्री मज़ारी जैसे तोहफे कब तक हमारे सर पे थोपे जाएंगे मेरे मुर्शद इमरान खान साहब। आगे दूसरे सारफ ने कहा, जनाब इमरान खान साहब, अगर हुकूमत श्री मज़ारी और उसकी बेटी ने ही चलानी है तो आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। आपके होते हुए श्री मज़ारी की यह जरूरत कैसे हुई कि उसने अपनी बेटी की शिकायत पर एक ईमानदार अफसर को नौकरी से निकलवा दिया। इन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया, जस्टिस फॉर आसिफ इकबाल। सोशल मीडिया सार्फिन ने मजीद कहा कि आसिफ इकबाल जैसे काबिल और मेहनती अफसर को नहीं, श्री मज़ारी को हटाना चाहिए था, जिसने 2 साल में एक भी ढंग का काम नहीं किया और अपनी कौमी खजाने और हुकूमत पर बोझ बनी हुई है। एक दूसरे सारफ ने कहा, यह एक रियासत मुखालफ, PTI मुखालफ और फौज मुखालफ बिगड़ी हुई रईसजादी ईमान मज़ारी एक ट्वीट पर एक ईमानदार मेहनती FIA अफसर को निकलवा देती है। यह रियासत है या बनाना रिपब्लिक? एक और जोकर नामी ID से ट्वीट किया गया। गुलकार मीशा शफी और उनके दीगर दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला अफसर मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल आसिफ इकबाल ने मीशा शफी और उनके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
आसिफ इकबाल को शीरी मज़ारी और उनकी बेटी के कहने पर मुअत्तल किया गया। 2 नहीं, 1 पाकिस्तान, सिर्फ नारा। इसके बाद सादत यूनुस ने कहा, मोहतरमा शीरी मज़ारी ने ट्विटर पर स्वाए अपनी बेटी को प्रमोट करने के कुछ नहीं किया, किसी पार्टी के आम कारकुन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। कभी नेटफ्लिक्स सीरीज़ पर शुक्रिया अदा कर रही होती हैं, कभी HBD। खान साहब इसको हटाएं और अगर नहीं हटा सकते तो वजारत माँ बेटी बनाकर वहाँ लगा दें। शहबाज शरीफ की बेटियां केक ना मिलने पर बेकरी मुलाजमीन को पुलिस से पिटवाया करती थीं। आज शीरी मज़ारी की बेटी जैसे आसिफ इकबाल जैसे मेहनती और ईमानदार अफसर को बगैर किसी वजह से नौकरी से निकलवा देती हैं। अफसोस कि यह सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नीचे हो रहा है। वाज़ेह रहे कि अली ज़फ़र ने सोशल मीडिया पर इन्हें बदनाम करने के सिलसिले में गुलकारा मीशा शफ़ी और उनके दोस्तों के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमे के इंतराज की दरख्वास्त दे रखी थी। इस दरख्वास्त में मीशा शफ़ी के हमरा दीगर 9 अफराद के नाम भी दिए गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।